तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, इससे पूर्ण रूप से तय हुआ कि आने वाला जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, अब की बार सुपड़ा साफ जाएंगे मोदी जी। अब की बार अंतिम संस्कार भारतीय जनता पार्टी है। कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल। केवल मुद्दा बनाया गया है कि इस देश में दलितों को परेशान ब्राह्मण करता है। इस देश में अगर दलितों का शोषण करने का काम तो सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री ने किया है, नहीं किया है। आप बताइए, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के और संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाने का काम किया क्या सरवण पांडे ने किया है? देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आप जनता है, आप जनता बताइए, जनता है, जनता सड़कों पे है, जनता खेतों में है। किसान बदहाल, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, पायल दिया सोनार को, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। जनता को इतना बढ़िया बढ़िया बेवकूफ है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये पेड़ थोड़ी है देश जो झुकाने नहीं दूंगा, पकड़े रहूंगा, हनुमान जी बन जाऊंगा। क्या कर रहे हैं? तो देश की जनता अब की बार 2024 में भाजपा का सफाया कर देगी, तब तो कुछ नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी को अब की बार चाहे देश की जनता हो, 2024 का चुनाव हो या फिर मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये तो दिग्गज नेता बहुत उतारे थे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक घोषी विधानसभा चुनाव था, 64 दिल्ली से भेजे गए थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, इससे पूर्ण रूप से तय हुआ कि आने वाला जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, आप कितने भी मंत्री उतार दीजिए, कितने भी प्रधानमंत्री उतार दीजिए, आप घोषित तय नहीं ना करेगा कि पूरा विधानसभा और राज्यसभा क्या होगा। तो क्या आप घोषित करेंगी? हैं? आप मतलब भाजपा को जिताने चली हैं? सीट जीतने से पूरा लोकसभा। अरे भैया बताइए, एक सीट जीतने से जनता तो जान रही है ना कि कौन हमारे साथ जुल्म करने का काम किया। आपको तो मोदी अबिंद हो गया है, मोदी जी, मोदी मोदी। आप स्लीपर सेल है भाजपा की क्या? स्लीपर सेल है कि आपको सवाल जनता कह रही है कि मोदी को लाएंगे। आप जनता है, आप जनता बताइए, जनता है, जनता सड़कों पे है, जनता खेतों में है, किसान बदहाल है, महिला परेशान है। आप जनता है। अरे आप तो कुछ अरे भैया गरीब किसान के बेटा है। मोदी जी जैसे झूठल्ला प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने झूठ पे वायदे दे के बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ युवाओं पे 400 के पास। अब की बार सुपड़ा साफ जाएंगे मोदी जी। अब की बार अंतिम संस्कार भारतीय जनता पार्टी है। कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल। ये सबसे बड़ी बलात्कारी पार्टी है, ये सबसे बड़े भारत को जलाने वाली पार्टी है, जिसके शासनकाल में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया हो। आप कैसे आरएसएस में पढ़ के आई हैं? जनता ने कहाँ जनता ने ठान लिया? खेतों में आप जाइए तो बाहर निकलिए। अच्छा बाहर हम जैसे हम उसमें चंद्रयान चले गए हैं, मोदी जी ने चंद्रयान में भेज दिया, हम चंद्रमा से आए हैं क्या? एलियन है हम? आप लोग जनता के बीच जाते हैं। अरे जनता के बीच से जाते हैं। अरे आप बताइए, मध्य प्रदेश में अभी ओपिनियन आपने देखा, राजस्थान में देखा, किस तरीके से 5 राज्यों में सरकार बदल रही है, लेकिन इनको नहीं पता। मोदी जी का आपने देखा अभी बयान, वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस अर्बन नक्सलियों को चला रही है। क्या मीडिया दिखाई? इसमें नहीं दिखाई। आप नहीं सवाल पूछेंगे कि मोदी जी ये कैसे कह दिया, आप तो कहेंगे मोदी जी का टंग स्लिप हो गया। पूछा सवाल। देखिए पत्रकार हैं, मोदी जी की बुराई नहीं सुन सकती हैं। जितना बड़ा जघन्य अपराध आज देश के प्रधानमंत्री किया है देश की जनता के साथ, क्या ऐसे शब्दों का उद्घोषण एक मंच के जरिए शोभा देता है? ये उन्हीं पार्टी के सांसद हैं, ये भी जो लोग दिन दहाड़े लोकतंत्र के मंदिर में गालियां देते हैं और कहते हैं 2024 में तो आएगा तो मोदी। गुस्सा दिला दिया इसलिए वो बोल गए, ऐसा नहीं करते। गुस्सा, अरे देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा दिला दिया क्या? पंप करा गया था क्या कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए? आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आप मार दीजिएगा हमें। बीच नहीं बताइए, बोलना नहीं चाहिए। बीच में फिर वही बात नहीं, एंकरों को बाइकआउट कर देते। नहीं भैया सवाल बर्दाश्त नहीं हो। सवाल जब पूछेंगे ना, आप बताइए इस देश में क्या एक समुदाय को एक धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उनको चिन्हित करके उनके ऊपर एनएसए, ऐसे सीबीआई, ईडी ऐसे लगाया नहीं जा रहा है? दूरबीन लगा हुआ है, जैसे अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में दूरबीन लगा देखते थे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं, ऐसे दूरबीन आपको भी लगा है। योगी जी कहते हैं कि गहना पहन के निकलो, कुछ नहीं। हाँ कहा रे भैया, कहा नहीं। वो दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में अभी देखा होगा, एक डॉक्टर को पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, ब्राह्मण डॉक्टर को। वहाँ पर है, वहाँ योगी जी राम राज्य कर चल रहा है। राम राज्य में दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं। मैडम ये आपके यहाँ जिनको गोली चलाई जा रही है वो सारे आतंकवादी उग्रवादी हैं। अच्छा, वो इस देश में भारत में आतंकवादी उग्रवादी में रहने लगे हैं।
हैं? तभी वो सब संसद सफाया कर रहे हैं अच्छा योगी जी। सफाया कर रहे हैं, तो देश की जनता अब की बार 2024 में भाजपा का सफाया कर देगी। तब तो कुछ नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के जरिए सफाया किया जा रहा है कि ठाए 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 मारते रहिए। इस देश में लोकतंत्र नहीं है कि पिक्चर हॉलीवुड शूटिंग हो रही है, हैं? भारतीय जनता पार्टी इस देश में शूटिंग करा रही है क्या? शूटिंग करा रही है। आप भी उस शूटिंग के हिस्सेदार हैं। आप कौन सा किरदार निभा रहा? अच्छा, पत्रकारिता वाला किरदार, अंजना ओम कश्यप वाला, हैं? अंजना ओम कश्यप वाला, ये चित्रा त्रिपाठी वाला। आपको इतना गुस्सा क्यों है अंजना अरे भैया, ओम कश्यप पर? आप बताइए। अरे सवाल बर्दाश्त इस नहीं होते देश हैं। में योग्यता के अनुसार नौकरियां प्रधानमंत्री मोदी जी ये होते तो आज शायद देश के प्रधानमंत्री से हम योग्य होके सवाल न पूछते। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि खट्टर सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी। उत्तर प्रदेश में 2022 में 4 लाख नौकरियां थी। अरे भैया, हम भी योग्य हैं, हम भी MBA किए हुए, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री देते हैं, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री है, अरे बेरोजगार जो योग्य नहीं है वही बेरोजगार है। अच्छा, तो हम योग्य लोगों के पास मैं बताइए आपको डिग्री दूं कि मोदी जी को भेजेंगी? आप तो रोज बीजेपी कार्यालय से आती हैं, सुबह आप वहीं से आती हैं, मैं डिग्री अपना दूं? हमारे पास फर्जी डिग्री नहीं है, मैं MBA किया हुआ हूँ, फर्जी डिग्री नहीं है। भिजवा दीजिए आपकी, मोदी जी रोजगार दे दे। बताइए, आपकी रोजगार की समय निकल गई ना। अच्छा, मैं उस वो टाइम क्या कांग्रेस थी जब रोजगार होना अच्छा चाहिए। अच्छा, उसी अब मोदी जी ने जितना था DM और SP से, इसको मैं सल्यूट करता हूँ, लेकिन कृपया करके ना कहीं आएगा तो मोदी ही। अरे हम थोड़ी कहते हैं, जनता कहती है, मोदी कहते हैं। जनता नहीं, सिर्फ टीवी मीडिया कहता है। क्या नहीं सुना आपने? मोदी ने क्या, मोदी ने ऐलान कर दिया देश बिक गया। वो कहते थे देश में बिकने नहीं दूंगा। देश को खरीदता कौन? देश की जनता को इतना बढ़िया बढ़िया बेवकूफ है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये पेड़ थोड़ी है देश जो झुकाने नहीं दूंगा, पकड़े रहूंगा, हनुमान जी बन जाऊंगा। कितना बड़ा बड़ा बेवकूफ बनाया गया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। अरे ये सब कहाँ से जखीरा लाया? कांग्रेस के राज्य में देश का भूभाग पर दूसरे देश ने कब्जा कर लिया, चाइना ने, पाकिस्तान ने। आप लोग कांग्रेस के राज में पुलवामा हमला किसके शासन? पाकिस्तान को घुटने पर ला रहे हैं। पाकिस्तान कैसे घुटना? पाकिस्तान भीख मांग रहे। अच्छा, भीख? अरे भैया, देश की जनता को भीख मंगाने का वही कहते हैं, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, पायल दिया सोनार को, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के तमाम युवाओं को कटोरा थमा दिया। ये सब जो युवा खड़े हुए हैं यहाँ, लाखों युवा जो सड़कों पे हैं, ये कौन है? किसके ऊपर लाठी डंडों से बरसात करने का काम किया? आप इन बच्चों में पढ़े लिखे नहीं दिखाई देंगे? इन सब में मोदी जी खड़े हैं क्या? बताइए बताइए, ये देश के युवा नहीं हैं? आज सड़कों पे, छत के आसमान, खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सड़कों पे बैठ के और अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपके आंखों में थोड़ी भी अगर दिखाई देता हो, अगर दिव्य दृष्टि हो, तो मोदी जी की दृष्टि से मत देखिए, एक अपने एक किसान की बेटी की दृष्टि से देखिए, जिसके ऊपर बूट के जरिए रौंदा गया, उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कहाँ की महिला? तमाम योजनाएं ला रहे हैं। हाँ, योजनाएं ला रहे हैं, देश बेचने वाली योजनाएं ला रहे हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाइए, माला माल हो जाएंगे। OBC के लिए विश्वकर्मा योजना लाए हैं। अच्छा, कई करोड़ दे रहे हैं। उन लोगों को कई करोड़ फंड जारी किए हैं, जिसमें लाखों रुपए मिलेंगे उनके। निर्भर भी एक लाया गया था, अग्निवीर योजना लाई गई थी, कहाँ गई वो? कौन से किताब की हिट लिस्ट से गायब हो गई अग्निवीर योजना? बताइए। तो वो तो आ गया ना। नौकरी मिली आप लोगों को, युवाओं मिली नौकरी अग्निवीर योजना से? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा था, 4 साल ही वो नौकरी जवान बनाएंगे। अरे भैया, जवान क्या भिखमंगा बना दिया देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को। भारत युवाओं का देश है। अगर हम युवा जैसे लोग, इसीलिए युवा चाहिए बॉर्डर पर, इसीलिए युवा बॉर्डर पर चाहिए। इससे पहले बुजुर्ग बॉर्डर पे रहता था। अब तो कहोगी वो क्या बोल रहे हैं, महंगाई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी की देन थी, कांग्रेस की देन थी। आज गैस सिलेंडर 1200 रुपए है। हमारी दुनिया में महंगाई है भाई। अच्छा, पूरी दुनिया में? सुनिए तो मोदी हम महाराज नहीं है, मोदी जी वाला महाराज वाला शब्द न लिए। हम देश के युवा हैं, महाराज हमें नहीं बनना है भैया। हमें संत के नाम पे देश को लूटना नहीं है, भगवा पहन के देश को बेचना नहीं है, राम राम कहना, पराया माल अपना, वही वाली दशा आपकी। कैसी अपशब्द बताए आप दूसरों को बोल रहे हैं? अरे भैया, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। आप भी पत्रकार हो, लूट लो देश को, आपका भी योगदान रहेगा। राम राम कहकर सारा शेड्यूल कास्ट और SC ST को लूट लिया और तबाह करके रखा हुआ है। भैया आपको पता है, ब्राह्मणों ने SC ST को लूट रखा है, तबाह कर रखा है। अरे भैया, आप बताइए, ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में की जा रही हो, ब्राह्मण लूट लिया। क्या बताएं हम? इस देश में दलित भी नहीं दिया जाता दलितों को। और क्यों नहीं? आप यहाँ हमसे आंख से आंख मिला के सवाल कर रही हैं, पढ़ने को नहीं दे रहा है, जवाब दे रहा हूँ। कैसी बात कर रही हैं आप एक महिला होके? आप बताइए, आपको हम रोके हैं कि आप सवाल मत करिए? आप
बोले हैं आपसे? दलितों को तो वहाँ बताइए, आप भी तो हमारी दलित बहन है, हमारी सबसे ब्राह्मण है। अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तो फिर कौन कह रहा नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? आप कौन से ये ब्राह्मण रोक देते हैं? ब्राह्मण रोक देते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है, वही चीजें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में केवल मुद्दा बनाया गया है कि इस देश में दलितों को परेशान ब्राह्मण करता है। इस देश में अगर दलितों का शोषण करने का काम तो सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री ने किया है, नहीं किया है? आप बताइए, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के और संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाने का काम किया क्या श्रवण पांडे ने किया है? देश के प्रधानमंत्री ने किया है। रामनाथ कोविंद जी को राम मंदिर के उसमें उद्घाटन में कौन, किसको नहीं? एक दलित समाज के देश के प्रधानमंत्री ने। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहती है। हम तो समानता के अधिकार की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते। मैं भी अपना अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संगठन चलाता हूं, लेकिन किसी भी समुदाय को अगर वो न्याय संगत बात करता है तो उसके साथ खड़ा हूं। हम न्याय की गुहार लगाते हैं। हम ये नहीं है किसी दलित पिछड़ा और वंचित को हम पर वो करें, प्रताड़ित करें, ऐसी हमारी मानवीयता नहीं है। हम सबसे पहले इंसानियत को स्वरूप देते हैं। इंसान हैं इस देश में जो लोग जाति धर्म भाषा प्रांत के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, वो सिर्फ नारंगी संघी बजरंगी कंघी यही लोग हैं। आप